हेलो एवरीवन, फिर से यू आर वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट कोड अचीवर्स। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नीट 2024 एंड मुझे मालूम है जैसे जैसे एग्जाम के हम लोग करीब जा रहे हैं, अगेन मैं हमेशा से मोस्ट ऑफ माय वीडियोस में मैं आसाम के स्टूडेंट्स को ही एड्रेस करता हूं। इस वीडियो में भी मैं आसाम के स्टूडेंट्स को ही एड्रेस कर रहा हूं और यहाँ पे एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन, तुम लोगों ने प्रिपरेशन अपना कर लिया है, तुम लोग अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट दे रहे हो, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हो मेरा टेस्ट दे रहा है, कोई XYZ इंस्टीट्यूट के साथ है तो वहां वो टेस्ट दे रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि फाइनल एग्जाम में हम कितना स्कोर करें। टेस्ट देते वक्त तुम्हें पता चलता है ना कि तुमको इतना मार्क्स मिल रहा है, तो तुम्हारा कैपेसिटी कितना है, तुम कितना स्कोर कर सकते हो। और फाइनल एग्जाम में भी तुमको ये बात पता चलेगा कि तुमने अप्रोक्सीमेटली कितना अटेम्प्ट किया है, और जो तुम्हारा कॉमनली नेगेटिव मार्किंग होता है उसके आधार पे तुमको अप्रोक्सीमेटली कितना स्कोर होने वाला है। कितना स्कोर करने से तुम सेफ हो इस बार नीट 2024 में, ताकि तुमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। और मैं सिर्फ आसाम के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूंगा। हाउ मच शुड आई स्कोर, दैट इज द क्वेश्चन दैट इज गोइंग ऑन इन योर हेड। अब आसाम में तुम्हें पता होगा कि देयर इज नॉट अ सिंगल प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट MBBS मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इवन डेंटल का भी नहीं है, राइट। अच्छा, इस वीडियो में मैंने डेंटल कॉलेजेस के कट ऑफ को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, तो उस बात का भी ध्यान रहे। मैंने सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ लिखा हुआ है और उसके ऊपर ही नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन मेरा है उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा, ओनली बेस्ड ऑन द MBBS कोर्स। ओके, डेंटल का थोड़ा सा कट ऑफ कम होता है और उसको अकॉर्डिंगली तुम अपना गैस करके देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ यू आर प्रोबेबली MBBS एस्पायरेंट जो मेरे चैनल में है, तो मैं उनको ही एड्रेस कर रहा हूं। ऑलराइट, तो पहले तो देखते 2023 का क्या सीन हुआ, तभी लास्ट ईयर का सीन देख के मैं इस साल का सीन जो है वो बोल पाऊंगा। एंड में मैं तुमको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्लीज। तो पहले हम लोग आते हैं जो मेरा भी कॉलेज है, जिस कॉलेज में मैंने अपना MBBS किया है, दैट इज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, राइट। तो मैंने साइड साइड में थोड़ा सा फोटोग्राफ्स भी रखा है, ताकि तुम लोग का अगर वो ड्रीम कॉलेज है तो तुमको उससे मोटिवेशन भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के शायद तुमको मजा आए, तो इसलिए मैंने रखा है। यहाँ पे मैंने देखो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST प्लेन्स और ST हिल्स, ये लिख के रखा है। हाँ, मैंने फिजिकली हैंडीकैप कोटा को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है उनका कट ऑफ बताना, और वो एवरी ईयर फ्लक्चुएट करेगा। फिर OBC में भी आसाम में मोरान, मोटा, कोच राजबंशी, कुछ टी ट्राइब्स, उनका अलग अलग कट ऑफ है, उनका कट ऑफ बहुत कम हो जाता है, कुछ कुछ कट ऑफ ST हिल्स के बराबर भी हो जाता है, तो उनका कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। मेरा यहाँ पे OBC का मतलब सिंपली OBC MOBC जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनका ही कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिकली कोच राजबंशी का कितना है, मोरान का कितना है, मोटाक का कितना है, सुतिया कम्युनिटी का कितना है, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पे, मतलब उसको बोलना डिफिकल्ट है, उसको प्रेडिक्ट करना भी डिफिकल्ट है। तो ये बेस्ड ऑन 2023 ये तुम स्कोर्स देख सकते हो। बहुत हाई कट ऑफ गया था GMCH का, जनरल का 628, EWS का 616, OBC का 552, SC का 563, ST प्लेन्स अगर है तो 482 और ST हिल्स हुआ तो 417। अब दो चीजें बहुत मजेदार हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, मैं बताना चाहता हूं तुमको। जब तुम ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट्स को देखते हो ना, जो 15% कोटा जो होता है ना हम लोग का हर मेडिकल कॉलेज में, इनफैक्ट इन मेडिकल कॉलेजेस में भी 15% कोटा है, या फिर तुम दिल्ली के कॉलेजेस को अगर तुम देखोगे, बाहर के किसी भी कॉलेजेस को देखोगे, एम्स को देखोगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को देखोगे, तो वहां पे जनरल का कट ऑफ तो ज्यादा होता ही है, जनरल से बहुत क्लोज कट ऑफ जाता है OBC का, जनरल से बहुत क्लोज कट ऑफ जाता है OBC का, माने सेकंड OBC का कट ऑफ जाता है जनरल के बाद। उसके बाद थर्ड में EWS आता है जिसका हल्का सा थोड़ा कम होता है, SC का काफी कम होता है मतलब। लेकिन आसाम में ये जो मैं कट ऑफ लिख रहा हूं यहाँ पे, ये 85% स्टेट कोटा वाला कट ऑफ है। 85% स्टेट कट ऑफ में तुम जब देखोगे तो SC का कट ऑफ OBC से ज्यादा है आसाम में। ये आसाम में बहुत यूनिकली देखा गया है। मुझे लगता है कि रीजन इसके पीछे ये है कि SC का जितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज ऑफ सीट्स थोड़ा सा कम है, और OBC का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से परसेंटेज के साथ अगर मैच करे तो थोड़ा सा मतलब वहां पे नंबर का, डेमोग्राफी का खेल हो जाता है आसाम में, इस वजह से शायद ऐसा होता होगा।
खैर वो अलग बात हो गया। तो ये तुम्हारा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का तुम्हारा कट ऑफ हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब 2023 के हिसाब से बोल रहा हूं। फिर डिब्रूगढ़ की अगर मैं बात करूं, आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ की बात करें, द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आसाम, यू कैन सी वेरी प्रिटी, सबसे बड़ा कैंपस है, इनफैक्ट कैंपस बोला जाए तो सही मायने में डिब्रूगढ़ के पास ही है, आसाम मेडिकल कॉलेज में ही है। यहाँ पे भी देख सकते हो क्लोज कट ऑफ ही गया है, हमेशा सेकंड में ही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो डिब्रूगढ़ आसाम मेडिकल कॉलेज इज डूइंग वेरी वेल, एंड जीएमसी के बहुत नेक टू नेक ही चल रहा है। बट आई थिंक जीएमसी को स्टूडेंट्स प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा सिटी का एक्सपोजर मिलता है बोल के, शायद मुझे लगता है कि गुवाहाटी में बहुत स्टूडेंट्स है कि भाई आसपास घूमना उमना भी है, तो ये सब सोच रखते हुए शायद गुवाहाटी को नंबर 1 प्रेफरेंस में रखता है। अदरवाइज मेरे नजरिए में तो दोनों कॉलेज बराबर ही है। एनीवेज, तो आसाम मेडिकल कॉलेज में देख सकते हो जनरल का 609, ईडब्ल्यूएस 596, ओबीसी 508, एससी 521, एसटी प्लेन्स 464 एंड एसटी हिल इज 373। ये 2023 का जो हमारा लिस्ट निकला था उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये लिस्ट मैंने खुद से बनाया है तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं आफ्टर ऑल, तो बहुत बड़ा एरर तो नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत हद तक मैंने एक्यूरेट रखने का कोशिश किया है। बट तुमने शायद यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा ही होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गलती तो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलचर मेडिकल कॉलेज। अच्छा, एक बात मजेदार बात बता दूं तुमको, सिलचर मेडिकल कॉलेज और जोरहट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ तुम देखोगे ना, हर कैटेगरी में बहुत नेक टू नेक कट ऑफ जाता है। मतलब कभी कभी सिलचर का 1-2 मार्क ऊपर, कभी कभी जोरहट का 1-2 मार्क ऊपर। सर ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा इसलिए होता है कि ये मेरा थ्योरी है, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी मच करेक्ट, बट आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। बट मुझे जो लगता है कि सिलचर और जोरहट में जो चॉइस होता है ना, देखो आसाम में डेमोग्राफिकली स्पीकिंग 2 वैलीज है, ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली। ब्रह्मपुत्र वैली इज dominated by the Bengali population, Bengali speaking population, and Brahmaputra valley is dominated by Assamese speaking population। थोड़ा Assamese population यहाँ ज्यादा है, वहां पे बंगाली, ऐसा नहीं है कि वहां Assamese नहीं है या यहाँ बंगाली नहीं है, ऐसा बात नहीं है दोनों जगह पे ही है। बट डेमोग्राफिकली अगर देखेंगे तो ऐसा होता है। तो क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट मान लो बराक वैली से है या बंगाली अपब्रिंगिंग हुआ है, उसका बंगाली बैकग्राउंड, तो वो लोग सोचते हैं कि सिलचर में रहेंगे तो वहां पेशेंट जो है थोड़ा बंगाली स्पीकिंग वाला मिलेगा, तो वी विल स्टे देयर एंड टेक सीट देयर। एंड जोरहाट जनरली অসমীয়া স্টুডেন্টস গুড থাকে, অসমীয়া ক্লাস স্টুডেন্টস গুড মানে যোৰহাটটো পিক কৰে। এইটো মই মানে নটিস কৰিছো কাউন্সেলিংত, মই নামবোৰো চাও ন, তো নামবোৰ চাওতে মই দেখা পাইছো কি মানে অসমীয়া স্টুডেন্টছে জেনাৰেলি যোৰহাটক প্ৰেফাৰ কৰে। বাট এনেকা নহয় যে কি অসমীয়া স্টুডেন্ট শিলচৰত নাই বা বেংগলী স্টুডেন্ট যোৰহাটত নাই, এনেকা কোনো কথা নাই। বাট মোৰ অৰ लेस মই এই বস্তুটো নটিস কৰিছো কাৰণে তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো। ओके, एनीवेज, तो सिलचर जो है यू कैन सी 594, 580 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 483, एससी का 502 हो गया। हाँ, अभी भी देखो एससी का बड़ा है, एससी का हर कॉलेज में ओबीसी से ज्यादा कट ऑफ है। एसटी प्लेन्स का 425 और एसटी हिल्स का 352। जोरहाट में अगर हम लोग देखेंगे तो जोरहाट में तुम देख सकते हो जनरल का सेम कट ऑफ गया 594, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा बहुत कम हो गया 574 हो गया, ओबीसी का बढ़ गया 483 था सिलचर में, जोरहाट में 492 है। ओके, जोरहाट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो चुका है। सिलचर का सॉरी एससी का अगर तुम देखोगे 505, एसटी प्लेन्स का 444 एंड एसटी हिल्स का 366। ठीक है, तो तुम लोग तो वीडियो को पॉज करके भी देख ही सकते हो, तो आई थिंक इतना प्रॉब्लम खास होगा नहीं। एनीवेज, नेक्स्ट इज योर तेजपुर मेडिकल कॉलेज, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ तेजपुर, क्लीनेस्ट सिटी, बहुत बार उनको अवार्ड मिला है। एनीवेज, तो तेजपुर मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो यहाँ जनरल का 584, ईडब्ल्यूएस का 568, ओबीसी का 479, एससी का 490, एसटी प्लेन्स का 438 एंड एसटी हिल्स का 354। तो ये तुम्हारा तेजपुर का है। तेजपुर के साथ एक नेक टू नेक कट ऑफ जाता है बॉरपेटा का, फैंसी जो है फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बॉरपेटा। सो यहाँ अगर देखोगे तो अगेन जनरल का 583, अगेन नेक टू नेक विद तेजपुर, यू कैन सी 584 था यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस का सेम टू सेम कट ऑफ गया है, ओबीसी का 479 था, यहाँ 468 हुआ है, एससी का 490 था, यहाँ पे 483, बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन का तुम फर्क समझ लो। एसटी प्लेन्स का 411 और एसटी हिल्स का 336। ओके, नाउ कमिंग टू लखीमपुर, नया कॉलेजेस ऐड हुआ था। देखो जब मैं एमबीबीएस में जब मैंने एडमिशन लिया था तो कॉलेजेस यहीं पे खत्म हो जाते थे,
ओके। उसके बाद नया नया कॉलेजेस खुलना शुरू हुआ, 2 साल 2020 में खुला, 21 20, इस बार भी कुछ होने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा तुमको। एनीवेज, तो लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में एक चीज तुमने नोटिस किया होगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मैंने कट ऑफ नहीं लिखा। ईडब्ल्यूएस का लेके एक बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था। क्या था वो लफड़ा, क्या हुआ था? तो उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, शायद मेरा मोस्ट वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब वही था, वन ऑफ द मोस्ट वॉच। सो जब गवर्नमेंट ने एनआरआई कोटा को आसाम में लाया था, और मैंने बहुत ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म मैंने क्रिटिसाइज किया था उसका, एंड मेजोरिटी लोग जो मेरे चैनल से स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे वो मेरे सपोर्ट में थे। एक आध लोग अपोज भी कर रहे थे, मेरे को बुरा भला भी कहा बहुत लोगों ने, बट इट्स ओके। स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए टीचर्स को, बड़े भाई को छोटे भाई के लिए बोलना ही होता है। मुझे जो सही लगा था मैंने वो बोला। इसलिए ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कट ऑफ मेंशन नहीं है। एक्चुअली ईडब्ल्यूएस का कहानी ना यहाँ यहीं पे खत्म हो गया था, यहीं पे। उसके बाद बाकी जगह में ईडब्ल्यूएस का भरा नहीं, वो एनआरआई कोटा के कुछ सीट्स जो है वो बेसिकली ईडब्ल्यूएस के जगह पे वो एनआरआई वाले सीट्स जो है वो चले गए थे, ठीक है। तो उसमें जो भी हो, वो पॉलिटिक्स में मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, ऐसे भी बहुत पॉलिटिक्स चल ही रहा है अभी आसाम में, इवन ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस 2024। तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता, उस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है। एनीवेज, बट द गुड थिंग इज कि मैं और बाकी जो लोग भी मेरे साथ खड़े थे, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े थे, वो लोग जिस बात को मैंने क्रिटिसाइज किया, और जो मैं चाहता था कि हो, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। देखो लिखा हुआ है, ये अगस्त का ही न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनआरआई कोटा फॉर एमबीबीएस एडमिशन इन असम। तो लास्ट ईयर जो कुछ भी हो गया इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल फी ऑफ 18 लाख पर सीट, ठीक है, ये 18 लाख पर ईयर था, ठीक है, तो 5 साल में कम से कम 90 लाख जैसा हो जाता है। एनीवेज, तो ये जो कुछ भी था, ये सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑर्डर केम ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ पीआईएल एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द रिजर्वेशन ऑफ मेडिकल सीट्स फॉर एनआरआईज इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल फी ऑफ 18 लाख पर सीट। तो ये जो चीज है सुप्रीम कोर्ट ने टोटली स्क्रैप कर दिया है। तो इस बार से लखीमपुर में और बाकी कॉलेजेस में जिसमें ईडब्ल्यूएस का सीट्स बेसिकली उस कोटा को दे दिया गया था, ये वापस से आएगा। तो मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 568 गया है ना, तो इधर 560 के आसपास, मतलब तुम जो डिफरेंस नोटिस कर लो, 568 के पहले 574 था, तो यहाँ पे तुम पकड़ लो कि लखीमपुर में 560 वाला जो ईडब्ल्यूएस है उसको सीट मिल जाता, ठीक है। यहाँ पे डिफू में तुम्हारा पकड़ लो, और 8 मार्क 5 मार्क 10 मार्क के भीतर और कम कर करके तुम कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हो ईडब्ल्यूएस का। एज ऑफ ना मैंने नहीं लिखा क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन 2023, राइट, जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम, ये डिफू मेडिकल कॉलेज, ये भी नया कॉलेज है, काफी बढ़िया। मैंने एंट्रेंस का ही फोटो रखा यार, ये एंट्रेंस बहुत ही ज्यादा मतलब खूबसूरत है, और कार्बी आंगलोंग में है, हिली एरिया में है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई हैव बीन टू डिफू अ कपल ऑफ टाइम्स एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड जो एंट्री है यार डिफू मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस गेट, मतलब ये क्या है, मतलब तुम देख के, अब कोई बंदा इसको देख के एडमिशन ले ले, आई मीन। एनीवेज, तो डिफू मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हो कि यूआर का 563, ईडब्ल्यूएस का पता चली गया होगा क्यों नहीं लिखा है, ओबीसी 455, एससी 465, एसटी प्लेन्स 396 एंड एसटी हिल्स 333। तो ये कट ऑफ डिफू मेडिकल कॉलेज में गया। डिफू के बाद ये भी नया मेडिकल कॉलेज है जो फंक्शन हुआ, नौगांव मेडिकल कॉलेज। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नौगांव मेडिकल कॉलेज पहली बार खुलते ही, नौगांव और नौलबाड़ी ये दोनों लास्ट ईयर से ही फंक्शनल हुआ है आई गेस, और उसी समय वो काफी ऊपर उसका कट ऑफ गया है कंपेयर टू बाकी जैसे कि कॉलेजेस, जैसे कि तुम्हारा ये धुबरी हो गया, धुबरी के ऊपर गया, कोकराझार के भी ऊपर कट ऑफ गया। रीजन इसके पीछे ये है कि नौगांव जो है इट इज वेरी वेल कनेक्टेड टू आई मीन गुवाहाटी एंड it's in middle Assam, right? So it's a very good connectivity wise नौगांव एक बहुत बढ़िया जगह है। एंड नौलबाड़ी भी जो स्टूडेंट्स, स्पेशली गुवाहाटी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, या गुवाहाटी के जो स्टूडेंट्स जो मान लो जो उनका रेसिडेंस जिनका गुवाहाटी में है, तो दे प्रेफर नौगांव एंड नौलबाड़ी अ लॉट, बिकॉज 2 घंटे के डिस्टेंस में वीकेंड में घर आ सकता है। तो ये सब सोच के शायद उनका ये पिक करने का रीजन हो सकता है, मुझे लगता है। एनीवेज, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जनरल का कट ऑफ 559 गया, ईडब्ल्यूएस नॉट मेंशन बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, ओबीसी 452, एससी 457, एसटी प्लेन्स 388 एंड एसटी हिल्स इज 319।
फिर नॉलबारी मेडिकल कॉलेज, ओके, नॉलबारी मेडिकल कॉलेज इज आल्सो अ न्यू कॉलेज एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट कनेक्टिविटी वाइज नॉलबारी एंड नौगांव इज रियली गुड, दैट्स व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग। मुझे लगता है इस बार और भी स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे इन दोनों कॉलेजेस को। अंडर ग्रेजुएट सॉरी अनरिजर्व जो सीट है वो 557 जनरल का सीट, फिर ओबीसी 459, एससी 466, ST plains 394 and ST hills is 327, right? Then this is Dhubri Medical College, another new medical college, Dhubri Medical College। यहाँ 556 में जनरल का सीट जो है खत्म हो गया था, 443 OBC, SC का 461, ST plains 386 and ST hills is 315, right? जहां तक बात है कोकराझार मेडिकल कॉलेज, अगेन न्यू मेडिकल कॉलेज, दैट इज कोकराझार मेडिकल कॉलेज। इसका कट ऑफ को देख करके तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर का क्या होने वाला है सीन। 552, 436 ओबीसी, एससी का 454, एसटी प्लेन्स का 381 एंड एसटी हिल्स का 314। सो दिस इज इतना मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और तुम देख भी सकते हो काफी सारे सीट्स अब इंक्रीज हो चुके हैं। जीएमसी में अराउंड 156 सीट्स है, 200 सीट्स कर दिया गया था बट रिसेंटली 156 बोला गया है। फिर डिब्रूगढ़ में तुम्हारा आसाम मेडिकल कॉलेज में 200 सीट्स है। बाकी कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव 125 सीट्स एंड नए कॉलेजेस में 100 सीट्स है, तो काफी सीट्स है। मतलब हमारे कंपैरिजन में कम से कम 400-500 सीट्स का इंक्रीमेंट तो हुआ है। नेक्स्ट इज दिस अपकमिंग मेडिकल कॉलेज, जो इस साल तुम लोगों का नीट क्रैक करने के बाद तुमको पता चलेगा कि काउंसलिंग में ये कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तुम लोगों में से जो भी इस कॉलेज को ज्वाइन करेगा वो इस कॉलेज के इतिहास का फर्स्ट बैच होगा, राइट? तो तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज, अपर असम के लोग जो है वो शायद उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, स्टूडेंट जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे यहाँ एडमिशन लेना। तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज इज द न्यू कॉलेज, दे विल बी गिविंग 100 MBBS सीट्स, राइट? दे विल बी ऑफरिंग 100 MBBS सीट्स और अच्छी बात है, ठीक है। सर क्या इसके हिसाब से कट ऑफ कम होना चाहिए? कट ऑफ पे अब आपका क्या कहना है कि इस साल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, अब कॉलेज इंडिविजुअल में नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि कब सीट मिलना बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करता आया हूं, मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर भी कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है, खुद से भी अपने यूट्यूब चैनल में किया है। दिस इज नॉट माई फर्स्ट वीडियो ऑन कट ऑफ, राइट? तो अगर हम लोग कंसीडर करें एक नया मेडिकल कॉलेज, तो नया मेडिकल कॉलेज के हिसाब से अगर तुम कंसीडर करोगे तो जैसे कि कोकराझार 552 में एंड हो रहा है, उसके पहले ये 556 में एंड हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 545 के आसपास एंड करना चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी में हर साल कट ऑफ भी बढ़ता है, हर कैटेगरीज में ही बढ़ता है। उसके पीछे रीजन ये है कि देयर इज इंक्रीज इन कंपटीशन, राइट? मैं अगर बोलता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जी जान लगा के मैं उनके पीछे पड़ा रहता हूं, तो कुछ स्टूडेंट्स दूसरे इंस्टीट्यूट में भी है जो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास जो है वो लोग ही अच्छे हैं या मैं ही अच्छा हूं। पैन इंडिया लेवल पे भी लोग हैं, बहुत लोग कोटा जाके पढ़ाई करता है, बहुत लोग दिल्ली जाके पढ़ाई करता है, ठीक है। गुवाहाटी में कोई गांव में भी भरा होगा जो शायद 2-3 साल से तैयारी कर रहा हो। सो कंपटीशन तो बढ़ता तो है, और सबसे ज्यादा जंप जो हमको देखने को मिलता है इन द कट ऑफ, दैट इज इन द जनरल कैटेगरी। तो मैं एज्यूम करता हूं कि जनरल कैटेगरी में जनरली जो हम लोग जंप देखते हैं 30 से 40 नंबर का मार्क्स का जंप देखते हैं। तो अगर हम लोग 30 या 40 मार्क्स बढ़ा करके देखें तो 575 के आसपास आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों सेफ साइड रहो और 580 प्लस स्कोर करने का कोशिश करो। अगर तुम्हारा स्कोर इस साल 580 प्लस है जनरल कैटेगरी में, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी मच, क्योंकि अब तुमको तो सीट मिलने वाला है, सीट तुमको मिलने वाला है, ठीक है। 580 प्लस अगर तुम स्कोर करोगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 600 कट ऑफ भी जाएगा, सब में ज्यादा दिन नहीं है, बट इस साल मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि 580 प्लस जो है वो जनरल के लिए अच्छा खासा स्कोर रहेगा। फिर हम लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं। अब देखो, ईडब्ल्यूएस के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपने से हाइपोथेटिकली कुछ चीजें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एनआरआई कोटा का लफड़ा इस साल नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द एनआरआई कोटा दिस टाइम। तो अगर मैं नोटिस करता हूं यहाँ पे 568 570 मतलब 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, तो सपोज अगर यहाँ पे सीट मिलता, तो मान लो यहाँ पे 560
4 में सीट मिल जाता, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि मैं कुछ बैठा सकूं यहाँ पे। यहाँ मान लो 560 में मिलता है या 558 में मिलता है, कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ मान लो तुम्हारा 555 में मिल जाता, चलो 555 में मिल जाता। यहाँ मान लो तुम्हारा 550 के आसपास मिल जाता, ठीक है, 550। यहाँ मान लो 545 में मिल जाता, से फॉर एग्जांपल। यहाँ मान लो 540 में मिल जाता, करेक्ट। फिर तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 540, 535 होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ ऐसे इंक्रीज करेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 560 प्लस मार्क्स जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए इस साल के लिए सेफ है, कि 560 अगर तुम ले आते हो तो तुम एक बहुत अच्छे पोजीशन में रहोगे। सर अगर मैं जनरल हूं और मैं 600 लेके आऊं, तो 600 लेके आओगे तो नाक में तेल डाल के सो जाना, तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुमको सीट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तुमको सीट नहीं मिलने का चांसेस बहुत कम है, मिरेकल होना पड़ेगा नहीं मिलने के लिए, कि भाई इतना खतरनाक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आसाम में एंट्री मार चुका है, हाईली इंटेलिजेंट, सबको इंटेलिजेंट, ऐसा तो होने का चांसेस एक साल में तो इतना ज्यादा नहीं है, हो सकता है बट इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलराइट, ईडब्ल्यूएस के बाद हम लोग आते हैं ओबीसी पे। तो ओबीसी का ट्रेंड को एक बार ऑब्जर्व कर देखो, बहुत सिंपल है कट ऑफ, तुम लोग भी ये सब कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, है ना। धुबरी मेडिकल कॉलेज में था तुम्हारा 443 और यहाँ है 436, इसके पहले 449, मतलब 6 या 10 मार्क का ही फर्क है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तिनसुकिया में शायद 424 जाता। अब ओबीसी का और एससी का जो इंक्रीमेंट होता है हर साल, वो जनरल जैसा 30-40 मार्क का इंक्रीमेंट नहीं होता, वो 15-20 मार्क का इंक्रीमेंट होता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ओबीसी में अगर हम लोग 460 प्लस का स्कोर रखें और एससी कैटेगरी में अगर हम लोग 480 प्लस का स्कोर रखें, तो हम लोग अच्छे खासे सेफ है। ये अगर दोनों 500 का ऊपर लेके आते हैं तो नाक में तेल देके वो सो सकता है, उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां तक एसटी प्लेन्स की बात है, तो एसटी प्लेन्स में भी अच्छा खासा कट ऑफ का इंक्रीमेंट होता है, कम से कम 30 मार्क का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ 381 है, उसके पहले जो हमने देखा था 386, 5 मार्क का डिफरेंस देखा था, तो मैं पकड़ लेता हूं कि यहाँ 375 होने वाला है। तो इस साल के लिए अगर हम लोग एक सेफ मार्क को प्रेडिक्ट करें तो डेट विल बी 400। अगर आप 430 के ऊपर लेके आते हो एसटी प्लेन कैटेगरी से, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक एसटी हिल्स का बात है, इट इज अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ फॉर एसटी हिल्स, क्योंकि एसटी हिल्स का पॉपुलेशन कम होता है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना इंटेलिजेंट है उस बात पे भी डिपेंड करता है। फिर भी मैं एक अच्छा खासा स्कोर अगर मैं बोलूं तो ट्राई करो कि यार 350 प्लस लेके आओ, बहुत ईजी है 350 प्लस लाना, ठीक है। अगर आप बायो को ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, एसटी हिल कैटेगरी के हो, बायो को बहुत अच्छे से भर के 340 लेके आते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का चेरी पिक चैप्टर करके तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इतना अगर तुम स्कोर करोगे तो तुमको एमबीबीएस में सीट मिल जाना चाहिए इस बार के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। इस बार के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसमें मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अगर तुम्हें 600 प्लस मिल जाता है जनरल कैटेगरी में, यहाँ पे 580 या 600 के आसपास ही मिल जाता है। ओबीसी में अगर मान लो 500 का ऊपर मिल गया, एससी में भी 500 का ऊपर मिल गया, और यहाँ पे 430 और एसटी हिल वाले को 400 का ऊपर मिल गया, तो तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिर भी अगर तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से 20 नंबर ज्यादा लाओगे, मतलब सिर्फ 5 क्वेश्चन ज्यादा करना है, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमको सीट तो मिलना तय है। मतलब उसके बाद तुम आके रूम में सो सकते हो, तुमको ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है कि भैया आपने तो इतना बोला था लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है, ऐसा ऐसा, तो तुमको बिल्कुल भी कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द अपकमिंग मेडिकल कॉलेज, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज एंड स्टेट मेडिकल कॉलेज के मैंने बात कर ली। अब आसाम में बहुत बढ़िया बात है कि आसाम में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एम्स, राइट। एम्स एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो एम्स गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा कट ऑफ पहुंच चुका है, स्टार्टिंग में उतना नहीं था बट अच्छा खासा एक हो चुका है। अब यहाँ पे तुम नोटिस करना एक चीज यार, एम्स गुवाहाटी में, सर एम्स गुवाहाटी में एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट एम्स गुवाहाटी में उसको सीट मिलता है, तो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि आपको 1 साल का शायद वो रूरल सर्विस ना करना पड़े, जो आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड के थ्रू करना होता है, ठीक है। ये बात शायद बहुतों को पता नहीं होगा तुम लोगों में से कि एमबीबीएस करने के बाद जब इंटर्नशिप खत्म होता है तो 1 ईयर ऑफ रूरल सर्विस होता है, जो
स्टेट मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग असम के सारे कॉलेजेस में करना होता है, इट्स अ रूल। बट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है वहां पे वो रूल नहीं है। तो अगर तुम बहुत मल्टीपल टाइम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए हर एक साल का कीमत तुमको पता होगा। अगर तुम फ्रेशर हो या एक साल ड्रॉप किया है तुमने या मैक्सिमम 2 साल ड्रॉप किया है तो शायद तुमको उतना ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर तुम 3 साल ड्रॉपर हो तो तुमको डेफिनेटली इस चीज से फर्क पड़ेगा कि मैं लाइफ में और ज्यादा ईयर्स वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एम्स गुवाहाटी इज ए गुड चॉइस। ओके, नाउ सर व्हाट इज द अदर साइड, मतलब जो जिसके वजह से हम लोग जीएमसीएच को प्रेफरेंस दे इन कंपैरिजन टू एम्स गुवाहाटी। तो मैं उसमें रीजन बस ये बोलूंगा कि यार एम्स गुवाहाटी में अगर मैं एम्स जीएमसीएच की अगर मैं बात करूं तो जीएमसीएच का ओपीडी बहुत सालों से फंक्शनल है। तो अगर हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस के लेवल पे बात करें तो एम्स गुवाहाटी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा जीएमसीएच के लेवल पे पहुंचने के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जीएमसीएच का काफी ज्यादा बन चुका है। एम्स गुवाहाटी भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं उस पे मेरा कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि उनका ओपीडी लास्ट ईयर ही फंक्शनल हुआ है, आई थिंक 2023 से ही उनका ओपीडी फंक्शनल हुआ है, तो पेशेंट्स उन्होंने देखना शुरू किया है। बट जीएमसीएच जो है बहुत ज्यादा लेवल पे पेशेंट्स देख रहा है, तो तुम एज अ अंडर ग्रेजुएट बहुत ज्यादा सीख पाओगे जीएमसीएच में, मुझे ये फील होता है, ठीक है। सेम चीज जो है मैं नेग्रिम्स के लिए भी आर्ग्यू कर सकता हूँ। नेग्रिम्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा, नेग्रिम्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एक और प्रीमियर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो मेघालय में है। नागालैंड के लिए आई थिंक नेग्रिम्स का जो है वो एक स्टेट कोटा है नागालैंड में, क्योंकि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। अभी आई थिंक रिसेंटली एक मेडिकल कॉलेज नागालैंड में भी आया है। तो नेग्रिम्स में एक नॉर्थ ईस्ट कोटा है जिसमें 18 सीट्स है, जिसमें 18 सीट्स है दिस इज रिजर्व फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, बट दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स कुड बी फ्रॉम असम, कुड बी फ्रॉम एनी अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आल्सो। सो इफ यू पिक नेग्रिम्स देन अगेन इट हैज गॉट द सेम थिंग, मतलब एम्स का साथ जो मैंने जीएमसीएच से कंपैरिजन किया ना वैसे ही कंपैरिजन होता है जीएमसीएच और एएमसीएच के साथ, तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हाउ मच शुड आई स्कोर देन, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तुमको अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो 480 प्लस इज द थिंग दैट यू शुड बी टारगेटिंग। और याद रखना 580 प्लस लाने के लिए एटलीस्ट तुमको 650 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एग्जाम में प्रेशर में नेगेटिव करोगे, ठीक है। अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 560 प्लस, उसके लिए तुमको एटलीस्ट 630 के अराउंड अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि यार एग्जाम में प्रेशर के कारण से बहुत लोगों का नेगेटिव होता है, ठीक है। ओबीसी और एससी का सिमिलरली मैं बता चुका हूं, ओबीसी और एससी वालों को एटलीस्ट 550 मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहिए, 550 से 600 के भीतर अटेम्प्ट करना चाहिए, तब नेगेटिव वगैरह खा के उसका स्कोर 500 के करीब आएगा। एससी वालों को वैसे ही एससी और ओबीसी का सेम बात है, एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स को भी 450 के आसपास अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए, तब जाके एक अच्छा खासा स्कोर बनता है, ठीक है, नेगेटिव खाने के बाद। तो ये मेरा कहना है, ये मेरा टेक है इस टॉपिक पे। आई होप तुमको कुछ फायदा हुआ होगा इस वीडियो से। आगे हम लोग मिलते रहेंगे, नेक्स्ट सेशन भी हम लोग का शुरू करने वाले हैं हम लोग, मैं उसके बारे में भी वीडियो लेके जल्दी आऊंगा। इस बार मैंने एक बहुत ही सोच समझ के एक प्लानिंग किया है कि आई विल बी टेकिंग 15 स्टूडेंट्स का एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम, 15 स्टूडेंट्स ओनली, एंड वो टारगेट करते हुए हम लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। तुम अगर पर्सनल लेवल पे गुवाहाटी में नहीं आ सकते हो तो हाइब्रिड मोड में भी ये लेक्चर्स रहेगा, माने মই যোনটো ক্লাছ ইয়াত লৈ আছো লাইভ অফলাইন লৈ আছো, সেম বস্তু তুমি ঘৰৰ পৰাও চাব পাৰিবা। এণ্ড যদি তুমি গুৱাহাটী আহিব বিচাৰি আছা, গুৱাহাটীত যিবোৰ প্ৰব্লেমছ আছে সেইবোৰ আমি সলভ কৰিম, পিজি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম, এটু প্ৰব্লেম, তো সব বস্তু একেটা জায়গাতে হৈ যাব। তো কম স্টूडेंट्स लॉम डेफिनेटली, नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स की 300 400 500 बच्चे ले लेंगे और उसके बाद उसमें से आधा बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता, आधा क्या 99% का सिलेक्शन नहीं होता, 1% का सिलेक्शन होता है। सो वी डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट एट पर्सनल लेवल। तो उस पे हम लोग जल्दी बात करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो का इनसाइट से तुमको ये पता चल गया होगा कि तुम्हें कितना स्कोर करना है और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ठीक है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आज आई थिंक अभी जब वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद नीट का एडमिट भी निकल चुका है, तो अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द सेंटर ऑफ योर चॉइस, राइट। चलो ठीक है, यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को खत्म करते हैं।